इस गांव को वेजिटेबल विलेज के नाम से जाना जाता है। जो मेरे गांव का खरबूजा है विशेषकर, हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, यूपी और दिल्ली, गोविंदगढ़ गोविंदपुरा के नाम से मशहूर है। क्या रीज़न है गजन सिंह जी की यहाँ के खरबूजे की क्वालिटी बाकी खरबूजों से बढ़िया है क्या? सबसे पहले गोविंदपुरा का खरबूजा बिकता है, फिर दूसरे किसी शहर का या गांव का खरबूजा बिकता है। हाँ, लोग साथ वाले शहरों से, कैथल से, चीका से स्पेशली सब्जी खरीदने के लिए एक पिकनिक टाइप फैमिली के साथ आते हैं और खेतों से फ्रेश सब्जी लेके जाते हैं। तो आप जानते होंगे भली भांति कि क्या समस्याएं किसानों को इस समय आ रही हैं खेती को लेकर। शीट पे सब्सिडी है, चाहे सीड पे है, उसको सरल करना चाहिए। 10 परफॉर्मे हैं, उसमें डिफरेंट कॉर्म्स हैं। वो एक किसान खेत में काम करेगा या उनको पटवारी के पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास सीड के बिल कलेक्ट करने, नंबरदार से लिखवाना, डिफरेंट काफ़ी समस्याएं हैं। गर्मियाँ आते ही खरबूजे का जो स्वाद है हमारी प्लेट में आने लगता है। खरबूजे की फसल अक्सर गर्मियों में ही आती है। इस समय हम मौजूद हैं गांव सीवन के पास मौजूद एक पंचायत गोविंदपुरा में, जहां पर बड़ी भारी मात्रा में खरबूजों की खेती होती है। जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि खरबूजे के खेत में हम इस समय खड़े हैं। और सीवन का खरबूजा ना केवल अपने ज़िले में, प्रदेश में, बल्कि देश भर में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। जानेंगे यहाँ के एक प्रगतिशील किसान से कि कितने एकड़, कितने किले ज़मीन में खरबूजे की फसल उगाई जा रही है, क्या कुछ लागत है, क्या कुछ मुनाफा इस खेती से है। आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम जशनप्रीत है जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी कितने किले में, कितने एकड़ में फसल लगाई हुई है? मेरे पास 22 एकड़ में खरबूजा है। तो तोड़ाई चल रही है इसकी। 1 किले में 100 क्विंटल से ज़्यादा खरबूजा निकल जाता है और इसका 60,000 रुपये खर्चा है। जी, मैं आऊँगा उस पर कि 1 किले में कितने क्विंटल बताया आपने? 100 क्विंटल। जी, तो मतलब 100 से 120 क्विंटल खरबूजा निकल जाता है। जी। तो इसमें लागत कितनी आती है सर? लागत आती है 60,000 रुपये। तो इसको आप डिवाइड करके बताएंगे 60,000 रुपये किस किस चीज़ में खर्चा आता है? 15,000 तो इसके पन्ने पर जी, जो मल्चिंग चलती है। जी, आपको दिखा रहे हैं इस समय ये खेत में ये जो पन्नी लगाई हुई है ये, तो इसका पन्नी का यूज़ क्या है? पन्ने का यूज ये है जी, इसके साथ ना तो नीचे से सुंडी लगती है जी और ना ही इसमें घास आता है जी। और खरबूजे की पकावट बहुत अच्छी होती है इससे। तो उसके बाद क्या खर्चा है? उसके बाद खर्चा ही 15,000 ये है जी। 10,000 बीज का खर्चा जी, 15,000 जो भी आप ऑर्गेनिक दवाइयाँ डालते हैं जी इसमें, और साथ में जी लेबर का खर्चा लगा लो 5,000 रुपये, और बाकी जो सा मजदूर है लेता 5,000 के उसका है जी। कौन से महीने में फसल होती है? मार्च के महीने में जी। और मई में हो जाती है। तो इस समय मतलब एक पीक सीजन चल रहा है खरबूजे का। तो इसमें फिर आमदन कितनी हो जाती है? जैसे 60,000 तो आपने खर्चा बताया, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है क्या है 100 क्विंटल? मार्केट वैल्यू देख लो जी, ये तो बिके 10 रुपये किलो, फिर तो है 1 लाख रुपए जी। और जे बिके 15 रुपये किलो, फिर 1.5 लाख रुपए जी। मतलब तो ये जी, तो बिकता तो ये 7-8 रुपये किलो है, 80,000 लगा के चलो बस। तो ये आपकी जो होलसेल रेट है उसकी बात कर रहे हैं, मार्केट रेट? होलसेल रेट। अच्छा, होलसेल रेट में मतलब ये लाख से 1.5 लाख रुपए बिक जाता है 1 किले का, जिसमें से अगर आप 60,000 रुपये खर्चा निकाल दें तो लगभग 40 से लेकर और 90,000 रुपये तक मुनाफा हो सकता है। तो सर, इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है जी, इसकी बेल मतलब कि इसमें जब बीमारी आती है ये रुकती नहीं है। तो ये बीमारी ना रुके तो मतलब सारा 60 का 60,000 ही गया। इस करके ये इसको बहुत कम लगाने लग गए हैं लोग अब। तो ये तो अपने यहाँ का पानी अच्छा है, तो मिट्टी अच्छी है, वातावरण अच्छा है, इस करके यहाँ खरबूजा चल रहा है। अच्छा, यहाँ का खरबूजा मशहूर किस लिए है? यहाँ के खरबूजा मशहूर इसलिए है क्योंकि यहाँ का खरबूजे में मिठास बहुत ज़्यादा है। वैसे तो यमुना वाला भी खरबूजा चलता है, राजस्थान वाला भी चलता है, वो छोटा खरबूजा होता है। इसका पीस है 2 से 2.5 किलो पीस। ये इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है जी। इसमें पानी की खपत वगैरह, दवाई की खपत कितनी है? पानी की खपत लिमिट है, कोई ज़्यादा नहीं है, और दवाई की भी कोई ज़्यादा नहीं है जी। ऑर्गेनिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं हम जी। अक्सर ये सुनने में आता है कि खरबूजे को जल्दी से पकाने के लिए या जल्दी उसके साइज़ को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है? नहीं जी, ये नेचुरल पकावट है जी इसकी, जो भी है। कोई दवाई का नहीं, कोई टिक्के का, किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता जी। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो प्रगतिशील किसान केवल 2 ही फसलों पर अपना टिके रहते हैं, चाहे वो गेहूँ या जीरी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम तो ये संदेश देना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी की ओर ध्यान दें। तो जो आप फसल 2 फसलों में निकालते हैं वो 3 फसलों में 1 फसल तो बचती है, चाहे कुछ भी हो जी। जे आलू नहीं देगा तो खरबूजा जरूर देगा, खरबूजा नहीं देगा तो आलू जरूर देता है जी। तो इससे कुछ सॉइल की क्वालिटी पे, मिट्टी की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो इसके बाद जैसे 2 महीने आपने खरबूजा उगाया, उसके बाद कौन कौन सी फसलें आप उगाएंगे?
हम इसके बाद अब लगाएंगे जी इसमें जीरी, जीरी के बाद लगेगा जी इसमें फिर दोबारा आलू, आलू के बाद दोबारा फिर खरबूजा। जी, तो सरकार की ओर से आपको कोई सब्सिडी या मदद भी मिलती है, अपने लेवल पे ही कर रहे हैं? नहीं जी, सब्सिडी मिलती तो है, मल्चिंग पे मिलती है, बीज पे भी मिलती है, पर वो कभी कभी आती है, मतलब आई प्लान नहीं आती, कभी कभी आती है। तो ये कौन सी क्वालिटी का खरबूजा आप यहाँ उगा रहे हैं अपने? ये ग्रीन फील्ड का गोल्डन ग्लोरिया जी। अच्छा, मस्क मेलन के नाम से मस्क जाना मेलन के नाम जाता पे है। जी। तो इसका बीज वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे? सब कुछ अवेलेबल है जी। जी, तो और कोई सरकार से आप मांग करना चाहते हो? मांग तो ये करना चाहते हैं जैसे ड्रिप है, ड्रिप पे सिस्टम पे मतलब सब्सिडी तो बहुत ज़्यादा ऊपरले अफसर ही खा रहे हैं जी इसको, या तो ड्रिप सिस्टम दें, और जैसे ये अपना नए नए अब फुवारा सिस्टम चल पड़ा है, वो भी मिलना चाहिए। जो भी सब्सिडी आती है वो किसान को तो मिलती नहीं, अनेक तरह के फार्म बना रखे हैं, फार्म किसान भर नहीं सकता तो सब्सिडी मिलती नहीं है। तो आपने देखा कि किसान ने किस तरह से संक्षिप्त में बताया कि खरबूजे की खेती वो किस प्रकार से कर रहे हैं और भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं, हालांकि इसमें रिस्क तो है ही। आइए जानते हैं यहाँ के सरपंच साहब से, सीवन के जो सरपंच रहे हैं जिनका कार्यकाल अभी फरवरी में ही समाप्त हुआ है, तो गज्जन सिंह जी हैं गोविंदपुरा के सरपंच, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर वो इस बारे में कहना चाहेंगे खरबूजे की खेती के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा जो गांव है गोविंदपुरा, ये इस गांव को वेजिटेबल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग 400 से 500 एकड़ पूरा मेरा जो क्षेत्र है, इसमें सब्जी का उत्पादन होता है, और 400 एकड़ के लगभग अब की बार खरबूजा लगा है। यहाँ मटर की खेती होती है, अजवाइनी बूटी आपने सुना होगा, उसकी खेती होती है, आलू है, अलग अलग तरह से हमारे लोग जो मेरे गांव के लोग हैं वो डाइवर्ट होते जा रहे हैं। अब प्राकृतिक जैसे एक ही चीज़ पे ना डिपेंड होके नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव का भी नाम रोशन हुआ है। और जो मेरे गांव का खरबूजा है, विशेषकर हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, यूपी और दिल्ली गोविंदगढ़ गोविंदपुरा के नाम से मशहूर है। जब मेरे गांव का खरबूजा मंडी में जाता है, सबसे पहले गोविंदपुरा का खरबूजा बिकता है, फिर दूसरे किसी शहर का या गांव का खरबूजा बिकता है। ऐसा क्या रीज़न है गज्जन सिंह जी कि यहाँ के खरबूजे की क्वालिटी बाकी खरबूजों से बढ़िया है? क्या सीड की क्वालिटी का फ़र्क है या सॉइल की क्वालिटी का फ़र्क है? देखिए, नए नए सीड भी बहुत आ गए, बहुत अच्छे अच्छे सीड आ गए, लेकिन जो कुदरती चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है कि सॉइल बहुत अच्छी है यहाँ की। सॉइल अच्छी होने के कारण, पानी की मिठास होने के कारण, पानी अच्छा होने के कारण यहाँ जो खरबूजे की वैरायटी है, खरबूजा है, वो बहुत अच्छा मिठास, और उसका साइज़, प्रॉपर साइज़ देखिए आप, 2.5-3 किलो तक का खरबूजा निकलता है। ये मेनली जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है। यहाँ की सब्जी क्यों मशहूर है? वेजिटेबल विलेज आपने कहा, जैसे खरबूजे की तो बात आपने कर दी कि अच्छी सॉइल और पानी की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से यहाँ पर खरबूजा ज़्यादा है, बाकी वेजिटेबल्स होने का क्या रीज़न है? उसका कारण भी यही है कि एक तो जो पानी है वो हम बोर का पानी देते हैं, ट्यूबवेल का पानी है, साफ़ सुथरा पानी है। कई शहरों में या जमुना में ये गंदा पानी खेतों में यूज होता है, ये भी कारण है। और दूसरा, सॉइल अच्छी है यहाँ। तीसरी जो बड़ी बात है कि यहाँ लोग साथ वाले शहरों से, कैथल से, चीका से स्पेशली सब्जी खरीदने के लिए एक पिकनिक टाइप फैमिली के साथ आते हैं और खेतों से फ्रेश सब्जी लेके जाते हैं। हमारे जो मंडीकरण है यहाँ का, प्राइवेट मंडीकरण ही है, वो शाम को है मंडीकरण। मोस्टली पूरे देश में लगाओ, हरियाणा में लगाओ कि सुबह का मंडीकरण होता है, और सुबह सुबह वो जो है माल शाम तक बिकते बिकते उसमें थोड़ा ढीलापन या आ ही जाता है। यहाँ तुरंत उड़ाई होती है, तुरंत लोग लेके जाते हैं। साफ़ पानी यूज होने की वजह से लोग इस पे भरोसा करते हैं कि अच्छी सब्जियाँ। गज्जन सिंह जी, आप जिले के सभी सरपंच जो 278 सरपंच हैं, उनके एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, तो आप जानते होंगे भली भांति कि क्या समस्याएं किसानों को इस समय आ रही हैं खेती को लेकर, और सरकार से क्या मांग है? देखिए, किसान जब शब्द जुड़ जाता है तो समस्याएं उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो आज सरकार ने नई नई पॉलिसियाँ शुरू की है, चाहे वो मल्चिंग शीट पे सब्सिडी है, चाहे सीड पे है, उसको सरल करना चाहिए। उसमें आपको अगर परफॉर्मा दिखाऊं, 10-10 परफॉर्मे हैं, उसमें डिफरेंट कॉर्म्स हैं। वो एक किसान खेत में काम करेगा या उनको पटवारी के पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास सीड के बिल कलेक्ट करने, नंबरदार से लिखवाना, डिफरेंट काफ़ी समस्याएं हैं। दूसरी समस्या है जो किसानों की खेती जो कर रहे हैं इसकी सब्जी की, उसमें अब शेड्यूल है गवर्नमेंट का कि
एक हफ़्ता रात को लाइट आएगी, एक हफ़्ता दिन में लाइट आएगी। ये समस्या मैं पहले भी कई चैनलों पे उठा चुका हूँ और ख़ास करके मेरे क्षेत्र की समस्या है कि रात को हम इस सब्ज़ी को पानी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें पानी बहुत लिमिट में देना पड़ता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लग गया तब भी बेल ख़त्म हो जाएगी, अगर कम रह गया तब भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमने सरकार से बार बार ये मांग की कि जो सब्जी के क्षेत्र हैं उसमें लाइट है, सरकार ने 8 घंटे लाइट देनी है, वो दिन में दी जाए ताकि एक तो पानी है उसका वेस्टेज ना हो, यूज़ सही हो और किसान को सहूलत मिले। ये जो समस्याएं हैं इनसे दो चार होना पड़ता है किसानों को, और सरकार इन पे अगर फसल चक्रीकरण चाहती है और पानी भी बचाना चाहते हैं हम, तो सरकार सब्सिडी और बढ़ाए, किसानों को सहायता करे ताकि किसान और समृद्ध हो, खुशहाल हो। अब अगर किसान को 2 पैसे किसी भी फसल से बचेंगे वो उसी की तरफ जाएगा। जो धान और गेहूं की तरफ किसान का रुझान है उसको हटाने के लिए दूसरी फसलों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए उसको सहूलत चाहिए। अब जैसे किसान बता रहे थे कि 60,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा है, और इसमें अभी ये तो लग रहा है कि 1 लाख सवा लाख का 1 एकड़ में से खरबूजा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि 60,000 रुपये का टोटली रिस्क है। जैसे आज पुरवा चल रही है, ऐसी पुरवा 2 दिन चल गई, सारा खरबूजा खत्म हो जाएगा, सारा खेत खाली हो जाएगा। कारण क्या है? मतलब फूल गिर जाते हैं? फूल गिर जाते हैं। ये जो पुरवा चलती है इसमें ठंडी हवा के कारण इसमें बीमारी आती है, सुंडी आती है, फंगस आती है। तो उसके पेस्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं है? पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं, काम ही नहीं करते। जैसे जैसे पछुआ चलेगी दवाई भी काम करेगी, लेकिन ये पुरवा है, ठंडी हवा है, इसलिए ये दवाइयाँ भी काम नहीं करती इस पर। तो ये थे हमारे साथ, आपने देखा कि गांव के किसान गोविंदपुरा के और गांव के सरपंच भी, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार से यहाँ किसान एक अच्छी तरह से दूसरी फसल को उगाकर अपने खेत में भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं। हालांकि इसमें रिस्क भी बहुत है, और सरपंच साहब ने जैसा कि बताया कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसानों को, सरकार को उनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालना चाहिए ताकि किसानों में उत्साह हो और वो उनका भी मनोबल बढ़े कि वो किस तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके ना केवल खेती की उपज को बढ़ाएं बल्कि साथ में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाकर भी मुनाफा कमा सके। ये थी हमारी खास पेशकश गांव गोविंदपुरा से। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल बेकिंग टीवी, अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ।